નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગુજરાતી મીડિયમ સેમેસ્ટર 1 कक्षा 8 इकाई 1 तेरी है ज़मी। तेरी है ज़मी का प्रकार है प्रार्थना गीत। प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है। किसी भी कविता की कवि की रचना होती है, किसी भी पाठ का लेखक होता है, लेकिन यहाँ इस प्रार्थना में कोई कवि की रचना नहीं है, जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है। जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता यानी ईश्वर का साथ सहकार, तो इसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है। साथ ही ईश्वर की सर्वोपरिता को स्वीकार किया गया है। सर्वोपरिता यानी ईश्वर सब जगह कण कण में सर्वव्याप्त है, यानी बसे हुए हैं, तो सब जगह कण कण में ईश्वर है। तो यहाँ साथ ही ईश्वर की सर्वोपरिता को स्वीकार किया गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, जब संकट से बचने का कोई उपाय नहीं सूझता, तब हमें ईश्वर की याद आती है। वह सर्वशक्तिमान और दयालु है। वह हमें मुसीबत से छुटकारा दिला सकता है। तेरी है ज़मी प्रार्थना में ईश्वर के प्रति ऐसा ही विश्वास यहाँ प्रकट हुआ है। तो विद्यार्थी मित्रों, सबसे पहले इस चित्र में देखिए दो बच्चे हैं, वो ईश्वर से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। आकाश में सूर्य है, पक्षी आकाश में उड़ रहा है, एक पेड़ है, पीछे एक घर दिखाई देता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यह बच्चे हैं, वह ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, हमारा पूरा दिन अच्छा हो और हम हर कार्य में हमें सफलता प्राप्त हो और हमारा आज का दिन अच्छा रहे और हमें हर कार्य में सफलता हम प्राप्त कर सकें। तो ऐसे ही यह एक प्रार्थना है, तो हम आगे देखेंगे। तेरी है ज़मी, तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबा, तू बख्शिश कर। जमी यानी धरती, आसमां यानी आकाश, मेहरबा यानी दयालु कृपालु, बख्शिश यानी हमें माफ़ कर। एक अर्थ उसका भेंट भी होता है, लेकिन यहाँ बख्शिश करिए तो क्षमा करना, ऐसा बताया गया है। तो इस पंक्ति का भावार्थ इस प्रकार है कि हे ईश्वर, यह सारी धरती तुम्हारी है और यह आकाश भी तुम्हारा है। तुम बड़े दयालु हो, कृपालु हो। हमारे अपराधों के लिए तुम हमें क्षमा करना। तुम सबके हो और सब तुम्हारे हैं। हे ईश्वर, तुम हमें क्षमा करना। अगर हमसे कोई भूल हो जाए, हमसे कोई अपराध हो जाए, हमसे कोई गुनाह हो जाए, तो हमारे अपराधों के लिए तू हमें क्षमा करना। आगे की पंक्ति है, खुदा सभी का है तू सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शिश कर। तेरी मर्जी से है मालिक, हम इस दुनिया में आए हैं। सभी का है तू सभी तेरे है, खुदा यानी ईश्वर भगवान, बख्शिश कर यानी माफ़ करना, क्षमा करना, मर्जी यानी हुक्म, मालिक यानी सेवक, स्वामी, दुनिया यानी संसार। तो इस पंक्ति का भावार्थ है, हे दुनिया के मालिक, तुम्हारी इच्छा से ही इस दुनिया में हमारा जन्म हुआ है। तुम्हारी हुक्म से ही हमें इस दुनिया में आए हैं। तुम्हारी कृपा से ही हमें शरीर और प्राण मिले हैं। इस तेरी रहमत से हम सब ने ये जिस्म ओजा पाए हैं। तेरी रहमत यानी कृपा से, जिस्म यानी शरीर, ओजा यानी प्राण, तो तेरी रहमत से ही
हमने ये जिस्म और शरीर और प्राण मिले हैं। तुम हम पर अपनी नज़र रखना, तू अपनी नज़र हम पर रखना। किस हाल में है ये खबर रखना, तेरी है ज़मीं, तो हम पर अपनी नज़र बनाए रखना। कृपा दृष्टि से हमें शरीर और प्राण मिले हैं, तू हम पर अपनी नज़र दयावान दृष्टि बनाए रखना। हम किस हाल में है इसकी हमेशा खबर लेते रहना। जिस तरह अगर बच्चा स्कूल में जाता है या ट्यूशन जाता है तो अपने माता पिता कुछ देर हो जाती है, आते आते बच्चे को देर हो जाती है तो उसके माता पिता चिंतित हो जाते हैं, चिंतित होने लगते हैं। उसी प्रकार तू भी हमारी खबर लेते रहना, क्योंकि तेरी यह सारी धरती तेरी है और ये आकाश भी तूने बनाया है, धरती भी तूने बनाई है, यह सजीव सृष्टि की रचना भी तूने ही की है। तो इस प्रकार हमारी खबर लेते रहना। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। तेरी मर्जी है, तेरी मर्जी से ये हुक्म चलता है, ये दुनिया संसार तेरी मर्जी से ही चलती है। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे। अगर हमसे कोई गुनाह अपराध हो जाए तो तू हमें मार भी सकता है और हमें रख भी सकता है। तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं, सर यानी सिर मत्था, तो आज हम तेरे आगे सर झुका के खड़े हैं। और सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले, तेरी है ज़मीं। सबसे बड़ी ताकत वाले, सबसे बड़े शक्ति वाले, तू चाहे तो हमें मार भी सकता है, तू चाहे हमें रख भी सकता है। और हम तेरे आगे सर झुका के खड़े हैं, तुम्हारे आगे सिर झुका कर खड़े हैं, हम तुम्हारी शरण में हैं। हे सर्वशक्तिमान, तुम चाहे तो हमें हम पर आई हर आफत संकट को दूर कर सकते हो, उसको हमारे संकट को हर सकते हो, क्योंकि ये धरती भी तेरी है, आसमां भी तेरा है। ये धरती भी तूने बनाई है और ये आकाश भी तूने बनाया है, और तेरी कृपा से ही हमें यह जीवन मिला है। तो हमारे अपराधों को, अगर हमसे कोई भूल हो जाए तो हमारे अपराधों को क्षमा करते रहना है। हम किस हाल में है ये खबर लेते रहना। तो विद्यार्थी मित्रों, इस कहानी से, इस कविता से यह सीखने को मिलता है कि जब संकट से बचने का कोई उपाय नहीं सूझता है, तब हमें ईश्वर की याद आती है और ईश्वर को हम प्रार्थना करने लगते हैं, और यहाँ हमारे ईश्वर के प्रति ऐसा ही विश्वास प्रकट हुआ है। तो विद्यार्थी मित्रों, अब हम देखेंगे अभ्यास के प्रश्नों। यहाँ पर पहला प्रश्न है यह प्रार्थना छात्रों को टेप रिकॉर्ड कर या मोबाइल के जरिए सुनाइए और इसका समूह गान करवाइए, यानी ये प्रार्थना आपको गानी है। दूसरा प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है, क्यों? पहला प्रश्न है, आपके मत से सृष्टि में सर्वोपरि कौन है और क्यों? तो इसका उत्तर है कि ईश्वर सृष्टि में सर्वोपरि है, क्योंकि उसने सजीव सृष्टि की रचना की है। दूसरा प्रश्न, आप भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? तो हम भगवान से ऐसी प्रार्थना करते हैं कि वह दिन रात हर समय, हर संकट में के समय हमारी खबर लेते रहे और हमारी हर संकट से हमें बचाए। तीसरा प्रश्न है, आप ईश्वर से प्रार्थना किस समय करते हैं, क्यों?
जब संकट का समय है तब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि संकट के समय वो ही हमें बचाते हैं। 14 प्रश्न, भिन्न भिन्न धर्म के लोग प्रार्थना करने के लिए कहाँ कहाँ जा सकते हैं? तो भिन्न भिन्न धर्म के लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वार आदि में जा सकते हैं। उसके बाद प्रश्न 3 है, प्रश्न 4 है और प्रश्न 5 और स्वाध्याय के प्रश्न है। उसके बाद जो ये प्रश्न 3 है, अपूर्ण काव्य पूर्ण कीजिए, तो ये प्रश्न आपको हिंदी की कॉपी में लिखना है।